आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मानकर चलता हूं कि आप ट्रेडिंग करते हो या कम से कम ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सपना जरूर देखते हो। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब शायद आपको कड़वा लगे। क्या आप सच में ट्रेडिंग के लायक हो? हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होती। आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला, कोई सेटअप नहीं दिखाने वाला। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो कोई यूट्यूबर खुलकर नहीं बोलता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ देना ही बेहतर है। यह बात सुनकर गुस्सा आ रहा है? ठीक है, यही गुस्सा आपका अकाउंट भी उड़ाता है। मेरी कहानी से शुरुआत करता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे दिमाग में भी वही सपना था जो आज आपके दिमाग में है। जल्दी पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, ना जॉब छोड़ दूंगा, एक दिन बड़ा ट्रेडर बनूंगा। चार्ट देखता था, कैंडल हिलती थी, दिल धड़कता था, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता मुझे लगता अब निकल गया, अब तो पैसा बनेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि पैसा नहीं बन रहा था, सब्र टूट रहा था। पेशेंस की पहली हत्या होती है जब मार्केट साइडवे चल रहा होता है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा, लेकिन दिमाग क्या कहता है? आज कुछ तो करना ही है। क्यों? क्योंकि आपने स्क्रीन खोल ली है, क्योंकि आपने टाइम निकाल लिया है, क्योंकि आप खाली बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहीं पेशेंस मर जाता है। मैं भी यही करता था, सेटअप नहीं था, फिर भी एंट्री। स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा था तो छोटा कर दिया, टारगेट दूर था तो जल्दी निकल गया। हर बार लगता अगली ट्रेड में कवर कर लूंगा। लेकिन सवाल यह है, अगर आप 5 से 10 दिन बिना ट्रेड लिए नहीं रह सकते तो आप 5 से 10 साल पैसा कैसे बनाएंगे? अगर आपको हर दिन मार्केट से कुछ चाहिए तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। ट्रेडिंग कोई दुकान नहीं है जहां रोज कमाई हो। ट्रेडिंग एक इंतजार का खेल है, और जो इंतजार नहीं कर सकता वो यहां जिंदा नहीं रह सकता। अब वो सच्चाई जो कोई नहीं बोलता। 90% ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती। 90% ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। सही एंट्री का इंतजार, सही कैंडल का इंतजार, सही टाइम का इंतजार, सही दिन का इंतजार, और कई बार ट्रेड ना लेने का इंतजार। लेकिन दिक्कत यह है कि इंतजार में ईगो टूटता है, और ईगो पेशेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा सबसे बड़ा नुकसान एक दिन हुआ। मार्केट बिल्कुल साफ था, कोई ट्रेड नहीं, लेकिन मैं बैठा रहा। चार्ट बदलता रहा, टाइम फ्रेम बदलता रहा, इंडिकेटर बदलते रहे, और फिर एक जबरदस्ती का ट्रेड। नतीजा, एक दिन में उतना नुकसान जितना मैं एक हफ्ते में कमाता था। उस दिन समझ आया, मार्केट ने पैसा नहीं छीना था, मेरी बेसब्री ने छीना था। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, अगर पेशेंस इतना जरूरी है तो फिर लोग इसे सीखते क्यों नहीं? क्योंकि पेशेंस सिखाई नहीं जाती, पेशेंस सहन की जाती है, और आज की दुनिया में कोई सहना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनना, इस वीडियो में आगे क्या मिलने वाला है। अगर आप यहां तक रुके हो तो अगला हिस्सा आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पेशेंस आखिर टूटती क्यों है, ओवर ट्रेडिंग की असली बीमारी, क्यों ज्यादा स्क्रीन टाइम बराबर है ज्यादा नुकसान के, और वो मानसिक जाल जिसमें फंसकर अच्छे ट्रेडर्स भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर आप सिर्फ टिप्स ढूंढ रहे हो तो अभी वीडियो बंद कर दो, और अगर सच में ट्रेडिंग में जिंदा रहना चाहते हो तो अगले पार्ट तक रुको। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से सुना है तो अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा, मैं चाहता तो हूं सब्र रखना, लेकिन ट्रेडिंग में पेशेंस आखिर टूट क्यों जाती है? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। मैं भी बोलता था, पेशेंस टूटती नहीं है, पेशेंस को हम खुद मारते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस अपने आप नहीं मरती, हम उसे रोज रोज मारते हैं, छोटी छोटी गलतियों से। सबसे पहली गलती, ओवर ट्रेडिंग, सबसे मीठा जहर। ओवर ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं होता कि आप दिन में 50 ट्रेड ले रहे हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना जरूरत ट्रेड लेना। आप दिन में 2 ट्रेड लेकर भी ओवर ट्रेडर हो सकते हो, अगर वो ट्रेड मजबूरी में लिए गए हों। मेरी आदत सुनिए, सुबह चार्ट खोला, 1 घंटा देखा, कुछ नहीं बना, दिल में बेचैनी। दिमाग बोला आज कुछ तो करना ही पड़ेगा, कल नुकसान हुआ था। यहीं पेशेंस खत्म हो जाती है। मार्केट आपको कुछ नहीं दे रहा तो आप उससे छीनने लगते हो। यही ओवर ट्रेडिंग है। आप मार्केट से कहते हो मुझे आज पैसा चाहिए, मार्केट जवाब देता है मेरे पास आज कुछ नहीं है। लेकिन आप मानते नहीं, आप कहते हो नहीं मुझे चाहिए, और फिर मार्केट आपको सिखाता है कि उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सच ये है, पेशेंस टूटती है जब आप ट्रेडिंग को कमाई का साधन नहीं, भावनात्मक सहारा बना लेते हो। आज मूड खराब है, ट्रेड। आज अकेलापन है, ट्रेड। आज नुकसान हुआ और ट्रेड।
ट्रेडिंग थेरेपी नहीं है, ट्रेडिंग बिजनेस है। कोई ये नहीं बताता कि ज्यादा चार्ट देखना पेशेंस को अंदर से खोखला कर देता है। जितनी देर आप स्क्रीन देखते हो उतनी बार आपका दिमाग बोलेगा अब एंट्री ले लो, अब निकल जाओ, अब रिवर्स होगा, अब ब्रेकआउट है। और ये सारी आवाजें पेशेंस की दुश्मन है। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं सोचता था जितना ज्यादा चार्ट देखूंगा उतना बेहतर ट्रेडर बनूंगा, पर हुआ उल्टा। जितना ज्यादा देखा उतना ज्यादा शक, और जहां शक आता है वहां पेशेंस मर जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो चार्ट को नहीं घूरता, वो मौके का इंतजार करता है और कई दिन कुछ भी नहीं करता। और यही कुछ नहीं करना सबसे मुश्किल काम है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, जो ट्रेडिंग से जल्दी कुछ चाहता है वो यहां ज्यादा दिन नहीं टिकता। पेशेंस तब टूटती है जब आप सोचते हो 1 महीने में कंसिस्टेंट बन जाऊं, 6 महीने में जॉब छोड़ दूं, इस साल बड़ा पैसा बना लूं। ये सोच ही आपको बर्बाद करती है। मार्केट आपकी टाइमलाइन पर नहीं चलता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोर्स लिया है या आपने किताब पढ़ी है। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, क्या आप इंतजार कर सकते हो? मेरा टर्निंग पॉइंट, एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मुझे 6 महीने कुछ भी कमाने की जरूरत ना हो तो क्या मैं आज ये ट्रेड लेता? जवाब था नहीं। उस दिन समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं जल्दबाजी कर रहा था। जब आप कहते हो मुझे सब आता है, वहीं पेशेंस खत्म हो जाती है। ईगो कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं, ये ट्रेड तो चलना ही चाहिए। और फिर आप स्टॉप लॉस हटाते हो, पोजीशन बढ़ाते हो और नुकसान को इन्वेस्टमेंट कहने लगते हो। पेशेंस वहां नहीं टिकती जहां ईगो बैठा हो। यहां एक कड़वी सच्चाई है, जो ट्रेडर शांत है वो कमजोर नहीं है, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो मार्केट से लड़ता नहीं, वो इंतजार करता है। अब अगला सवाल, अगर पेशेंस इतनी जरूरी है तो इसे बनाया कैसे जाए? क्या ये जन्म से आती है या इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पेशेंस बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका, ट्रेडिंग में नो ट्रेड डे क्यों जरूरी है, और वो नियम जिसने मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचाया। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो यही मत रुको। अब तक हमने यह साफ साफ समझ लिया है कि पेशेंस क्यों टूटती है और ओवर ट्रेडिंग कैसे अकाउंट खा जाती है। लेकिन अब असली सवाल आता है, ठीक है गलती समझ में आ गई, अब पेशेंस बनेगी कैसे? क्योंकि सिर्फ समझ लेने से ट्रेडिंग नहीं सुधरती। ट्रेडिंग तब सुधरती है जब आपकी आदतें बदलती हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं पेशेंस कोई भावना है। नहीं, पेशेंस एक सिस्टम है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, सब्र टिकेगा नहीं। पेशेंस तब आती है जब आपके पास क्लियर रूल्स होते हैं। मैं पहले क्या करता था, चार्ट देखता, मन को जो ठीक लगे वही ट्रेड। नुकसान हुआ तो खुद को समझा लिया, इसमें पेशेंस कहां से आती? फिर मैंने एक काम किया, मैंने खुद से कहा अब मैं तब तक ट्रेड नहीं लूंगा जब तक ये 3 चीजें साथ में ना हो। ट्रेंड मेरे फेवर में हो, लेवल साफ हो, रिस्क पहले से फिक्स हो। अगर ये तीनों नहीं हैं तो ट्रेड नहीं, चाहे दिन निकल जाए। यहीं पेशेंस जन्म लेती है। जब आपके पास नियम होते हैं तो दिमाग को फैसला नहीं लेना पड़ता, और जहां फैसला नहीं होता वहां भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अब यह लाइन ध्यान से सुनिए, नो ट्रेड डे ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन यही हथियार शुरुआत में सबसे भारी लगता है। मेरी हालत याद है, पहली बार जब मैंने तय किया कि आज ट्रेड नहीं लूंगा, हाथ कांप रहे थे, चार्ट बार बार खोल रहा था, मन कह रहा था एक छोटा सा ट्रेड ले लो, लेकिन मैंने नहीं लिया। और उस दिन कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक चीज जरूर कमाई, कंट्रोल। उस दिन समझ आया कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन अपने आप को बचाना जरूरी है। नो ट्रेड डे आपके अकाउंट को नहीं, आपकी मानसिकता को बचाता है। अगर आप पेशेंस बढ़ाना चाहते हो तो यह नियम अपनाइए, दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसका जादू क्या है? जब आपको पता होता है कि आज सिर्फ 1 ट्रेड मिलेगा तो आप खराब सेटअप छोड़ते हो, जल्दी एंट्री नहीं लेते और मार्केट को ध्यान से देखते हो। पेशेंस अपने आप आती है क्योंकि चॉइस लिमिटेड होती है। पेशेंस तभी आती है जब दिमाग को पता हो कि क्या करना है और कब कुछ नहीं करना है। मेरा रूटीन साफ है, तय समय पर चार्ट, तय समय पर एंट्री, तय समय पर स्क्रीन बंद, इसके बाहर कुछ नहीं। मार्केट 24 घंटे खुला है, लेकिन मैं नहीं, ये बात याद रखिए। मार्केट हमेशा मौका देगा, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर ये ट्रेड ना लूं तो क्या मेरा सिस्टम टूटेगा?
अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड नहीं। यही पेशेंस मजबूत होती है, क्योंकि आप डर से नहीं, सिस्टम से काम कर रहे होते हो। अब कहानी एक मोड़ लेती है। अब तक हमने सीखा कि पेशेंस भावना नहीं, सिस्टम है। नो ट्रेड डे कमजोरी नहीं, ताकत है। कम ट्रेड का मतलब ज्यादा कंट्रोल। लेकिन अब एक और सच्चाई है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। पेशेंस रखने के बाद भी लोग पैसा क्यों नहीं बनाते? यही बात अगले पार्ट में आने वाली है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा गलत पेशेंस क्या होती है, कब पेशेंस नुकसान करने लगती है, और डिसिप्लिन और पेशेंस का असली फर्क। अब तक आपने यह मान लिया होगा कि पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन यही एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि हर पेशेंस सही नहीं होती। कड़वी सच्चाई यह है कि कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत सब्र करता हूं, फिर भी पैसा नहीं बनता, और सच में वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो गलत पेशेंस कर रहे होते हैं। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए। नुकसान सहना पेशेंस नहीं है, वो डर है। मैं खुद इस जाल में फंसा था। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि एक ट्रेड घाटे में होता था। दिमाग कहता था थोड़ा और रुक जा, मार्केट पलट जाएगा। मैं सोचता था मैं सब्र रख रहा हूं, लेकिन असल में मैं क्या कर रहा था? मैं सच से भाग रहा था। पेशेंस और होप में फर्क समझिए। पेशेंस सिस्टम पर होती है, होप डर पर होती है। जब आप स्टॉप लॉस के बाद भी ट्रेड पकड़े रहते हो तो वो पेशेंस नहीं, उम्मीद होती है। और उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन और पेशेंस एक ही चीज हैं, लेकिन नहीं। फर्क समझिए। डिसिप्लिन कहता है नियम मानो, चाहे मन करे या ना करे। पेशेंस कहती है सही मौके का इंतजार करो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पेशेंस टिकेगी नहीं। मेरी सीख यह रही कि मैं कई बार सही मौके का इंतजार करता था, लेकिन जब मौका आता मैं नियम तोड़ देता था। क्यों? क्योंकि पेशेंस थी, डिसिप्लिन नहीं था। अब गलत पेशेंस का सबसे बड़ा संकेत सुनिए। अगर आप लगातार घाटे में बैठे रहते हो, स्टॉप लॉस हटाते हो और कहते हो लॉन्ग टर्म है, तो समझ जाइए कि आप पेशेंस नहीं, अपने ईगो को बचा रहे हो। मार्केट ईगो नहीं समझता। मार्केट सिर्फ एक बात समझता है, आप सही हो या गलत। और अगर आप गलत हो तो मार्केट इंतजार नहीं करता। अब सुनिए सही पेशेंस कैसी होती है। एंट्री से पहले सब्र, एग्जिट पर डिसिप्लिन, नुकसान में जल्दी स्वीकार करना और मुनाफे में सिस्टम के साथ रुकना, यही सही संतुलन है। मेरी सबसे बड़ी जीत कभी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी जीत यह थी कि मैंने नुकसान में कहना सीख लिया मैं गलत था। उस दिन पेशेंस सही दिशा में चली। अब एक लाइन जो आपकी ट्रेडिंग बदल देगी, इसे लिख लो, याद रखो। पेशेंस का मतलब है गलत जगह रुकना नहीं, सही जगह इंतजार करना। अब अगला बड़ा सवाल यह है कि अगर पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों जरूरी हैं, तो इन्हें रोज कैसे निभाया जाए? कैसे ऐसा किया जाए कि भावनाएं बीच में ना आए? यही हम अगले पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा डेली रूल्स जो पेशेंस तोड़ने नहीं देते, इमोशनल ट्रेडिंग से बचने का तरीका, और वो आदत जिसने मुझे कंसिस्टेंट बनाया। अगर आप यहां तक आए हो तो आप अलग सोचने लगे हो। अब तक आपने समझ लिया है कि पेशेंस क्या है और क्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, मैं रोज इसे निभाऊं कैसे? क्योंकि ट्रेडिंग में समझ सबको है, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। पेशेंस अपने आप नहीं टिकती, उसे रोज नियमों की एक दीवार चाहिए। मेरे 5 डेली रूल्स हैं। ये कोई किताब के नियम नहीं है, ये मेरी चोटों से बने नियम हैं। मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं, पहले 15 से 30 मिनट में कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में मार्केट सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये रूल मेरी आधी बेसब्री वहीं खत्म कर देता है। एक नुकसान, बस दिन का पहला नुकसान ही दिन का आखिरी ट्रेड होता है। सीधा, कोई रिकवरी ट्रेड नहीं, कोई एक आखिरी मौका नहीं। दिन में तय, प्रॉफिट के बाद बंद। अगर दिन का टारगेट मिल गया तो मार्केट से दोस्ती खत्म। लालच यहीं पेशेंस को मार देता है। बिना प्लान के एंट्री नहीं। अगर एंट्री लिख नहीं सकता तो एंट्री ले नहीं सकता। स्क्रीन बंद करना भी रूल है। जब दिमाग थक जाए तो मार्केट नहीं, खुद को बचाना जरूरी है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, लड़ाई खुद से होती है। 3 इमोशन हैं जो पेशेंस तोड़ती हैं, डर, लालच और बदला। और सबसे खतरनाक होता है बदला। नुकसान हुआ, दिमाग गर्म हुआ, आप कहते हो मार्केट को सबक सिखाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबक हमेशा आपको ही मिलता है। मैंने क्या बदला? मैंने नुकसान के बाद तुरंत चार्ट बंद करना शुरू किया। पहले दर्द होता था, अब सुकून मिलता है। जो ट्रेडर जर्नल नहीं लिखता वो खुद को धोखा देता है। मैं लिखता हूं कि ट्रेड क्यों लिया, मन की हालत कैसी थी,
नियम टूटे या नहीं। अक्सर पता चलता है कि नुकसान मार्केट से नहीं, मूड से हुआ। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन खुद को नुकसान से बचाना। मेरी सबसे बड़ी आदत यह है कि मैं प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस सेलिब्रेट करता हूं। अगर मैंने नियम माने तो दिन अच्छा था, चाहे पैसा आए या ना आए। हर दिन मार्केट बंद होने के बाद मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, आज मैंने ट्रेडर जैसा बर्ताव किया या गैम्बलर जैसा? इसी एक सवाल ने मेरी पेशेंस को मजबूत किया। अब हम आखिरी मोड़ पर हैं। अब आपके दिमाग में यह साफ होगा कि पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एक आखिरी सच्चाई है जो हर ट्रेडर को देर से समझ आती है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कब ट्रेडिंग छोड़ देना ही सही फैसला होता है, किन लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है और कैसे पहचानें कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। यह हिस्सा सबसे ज्यादा ईमानदार होने वाला है। अब तक हमने यह मान लिया है कि पेशेंस जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, रूल्स जरूरी हैं। लेकिन अब एक बहुत ही खतरनाक सवाल आता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। क्या हर समय पेशेंस रखना सही होता है? जवाब है नहीं। पेशेंस और ब्लाइंड फेथ में फर्क समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेशेंस का मतलब है हर हाल में टिके रहना। नहीं, हर जगह रुकना समझदारी नहीं होती। मेरी एक बड़ी भूल। एक समय ऐसा आया जब लगातार नुकसान हो रहा था। मैं खुद से कहता रहा, सब्र रख, ये फेज है। लेकिन सच यह था कि वो फेज नहीं था, वो मेरी गलती थी। सही सवाल क्या होना चाहिए था? गलत सवाल, मार्केट कब बदलेगा? सही सवाल, क्या मैं अभी सही मानसिक हालत में हूं? पेशेंस का मतलब अपनी गलत हालत में टिके रहना नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, ट्रेडिंग से ब्रेक लेना कब जरूरी होता है? अगर ये तीन चीजें एक साथ हों तो पेशेंस नहीं, ब्रेक चाहिए। संकेत एक, हर ट्रेड में गुस्सा। छोटा सा नुकसान भी आपको चुभने लगे। आप चार्ट नहीं, दुश्मन देख रहे हो। संकेत दो, रूल्स पता है फिर भी टूट रहे हैं। आप जानते हो कि क्या नहीं करना है, फिर भी कर रहे हो। यह मार्केट की नहीं, दिमाग की समस्या है। संकेत तीन, प्रॉफिट भी खुशी नहीं दे रहा। पैसा आ रहा है फिर भी मन बेचैन है। यहीं से ट्रेडर टूटना शुरू करता है। मेरी सीख, मैंने ऐसे समय पर ट्रेडिंग बंद की, कभी 1 हफ्ते के लिए, कभी 2 हफ्ते के लिए। मार्केट भागा नहीं, मौके खत्म नहीं हुए, लेकिन मेरा दिमाग बच गया। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर मार्केट में ट्रेड करो। हर मार्केट ट्रेड के लिए नहीं होती। साइडवेज मार्केट, न्यूज ड्रिवन मार्केट, ओवर वॉलेटाइल मार्केट, यहां पेशेंस का मतलब है दूर रहना। एक लाइन याद रखिए, जो मार्केट में कुछ समझ ना आए उस मार्केट में सबसे अच्छा ट्रेड होता है नो ट्रेड। अब एक बहुत सेंसिटिव बात, ट्रेडिंग छोड़ना हमेशा हार नहीं होती। अगर यह सच है तो ईमानदार बनिए। आप लगातार उधार लेकर ट्रेड कर रहे हो, परिवार का दबाव बढ़ रहा है, नींद खराब है, हर दिन एंग्जाइटी है, तो पेशेंस रखने से पहले जिंदगी बचाना जरूरी है। ट्रेडिंग भागेगी नहीं, आप टूट गए तो वापसी मुश्किल होगी। मैंने क्या सीखा? ट्रेडिंग जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी खुद नहीं। जिस दिन यह बात समझ में आई उसी दिन ट्रेडिंग सुधरने लगी। सबसे मैच्योर ट्रेडर कौन होता है? वो जो ये कह सके, आज नहीं, अभी नहीं, ये मार्केट मेरे लिए नहीं। यही असली पेशेंस है। अब अगला और आखिरी हिस्सा बचा है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां आपको खुद का फैसला करना होगा। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा, ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं, पेशेंस का असली टेस्ट क्या है और मेरी जिंदगी का आखिरी सबक। अब तक आपने पेशेंस को समझा है, सीखा है और पहचानना शुरू किया है, लेकिन अब एक ऐसी जगह आती है जहां 10 में से 9 ट्रेडर टूट जाते हैं, और यही जगह पेशेंस का रियल टेस्ट है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अकाउंट ठीक है, लॉस कंट्रोल में है, माइंड क्लियर है, डिसिप्लिन बना हुआ है, लेकिन मार्केट कुछ दे ही नहीं रहा। यहीं ट्रेडर बिखरता है। दिमाग कहता है सब कुछ ठीक है तो फिर ट्रेड क्यों नहीं बन रहा, और यहीं से जबरदस्ती की खोज शुरू होती है। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यहीं थी। मैं सोचता था मैं इतना तैयार हूं फिर भी मार्केट मुझे मौका क्यों नहीं दे रहा। उस दिन समझ आया, मार्केट मौका नहीं देता, मार्केट खुद को दिखाता है। बहुत लोग पेशेंस को पैसिव समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पेशेंस एक्टिव होती है। एक्टिव पेशेंस क्या होती है? लेवल पहले से तय, रिस्क पहले से तय, एग्जिट पहले से तय, माइंड पहले से शांत। आप इंतजार कर रहे हो लेकिन पूरी तरह तैयार बैठे हो। गलत पेशेंस कैसी होती है? देखते हैं क्या होता है, चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद इस बार चल जाए।
ये पेशेंस नहीं है, ये लापरवाही है। अब यह हिस्सा ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग में कई बार आप सही होते हो, फिर भी लॉस होता है। यही पेशेंस टूटती है, क्योंकि दिमाग कहता है मैं सही था, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन मार्केट का जवाब सीधा है, सही प्रोसेस का मतलब हर बार प्रॉफिट नहीं होता। मेरी सबसे बड़ी मैच्योरिटी यह थी कि मैंने लॉस को अपमान समझना छोड़ दिया। मैंने उसे कॉस्ट ऑफ बिजनेस मान लिया। यहीं से पेशेंस गहरी हुई। एक अजीब बात है, पेशेंस ज्यादा लॉस में नहीं, प्रॉफिट में टूटती है। प्रॉफिट के बाद दिमाग क्या करता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, रिस्क बढ़ने लगता है, रूल्स हल्के लगने लगते हैं और ट्रेडर सोचता है अब तो सब समझ आ गया। यहीं से गिरावट शुरू होती है। मैंने क्या सीखा? हर प्रॉफिट के बाद मैं खुद को और सख्त करता हूं। रूल्स ढीले नहीं और ज्यादा मजबूत। आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, किसी ने पोस्ट डाली, आज 5 लाख का प्रॉफिट, और आपकी पेशेंस एक सेकंड में मर जाती है। कंपैरिजन पेशेंस को जला देता है। आप अपनी जर्नी छोड़कर किसी और की कहानी जीने लगते हो, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मेरी आदत है, मैं ट्रेडिंग के दिन सोशल मीडिया से दूर रहता हूं, क्योंकि मार्केट से लड़ना ही काफी है, दूसरों से नहीं। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहा हूं या खुद को? अगर जवाब मार्केट है तो पेशेंस नहीं बचेगी। अगर जवाब खुद को है तो आप सही रास्ते पर हो। अब हम बिल्कुल आखिरी मोड़ के पास हैं। अब आपके पास है समझ, नियम, अनुभव और सच्चाई। फाइनल पार्ट में बताऊंगा ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं, आखिरी फैसला, पेशेंस का अल्टीमेट मीनिंग और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां तक सुनते ही नहीं। सबसे पहला और आखिरी सवाल, क्या ट्रेडिंग आपके लिए है? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, यह सवाल आपको खुद से पूछना है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है अगर आप रोज पैसा कमाना चाहते हो, आप नुकसान सह नहीं सकते, आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो, आप इंतजार को कमजोरी समझते हो, और ये बात मान लेने में कोई शर्म नहीं है। ट्रेडिंग आपके लिए है अगर आप महीने भर बिना ट्रेड लिए रह सकते हो, आप नुकसान को स्वीकार कर सकते हो, आप नियमों से ज्यादा अपने ईगो को तोड़ सकते हो, आप प्रॉफिट से ज्यादा प्रोसेस पर भरोसा करते हो। यहीं से असली ट्रेडर पैदा होता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, मैंने ट्रेडिंग में पैसा उस दिन बनाना शुरू किया जिस दिन मैंने जल्दी छोड़ दी, जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मार्केट मुझसे बड़ा है। एक लाइन जो मेरी पहचान बन गई, मैं मार्केट से कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ सही जगह इंतजार करता हूं। पेशेंस का मतलब खामोश बैठना नहीं है। पेशेंस का मतलब है गलत मौके पर मना करना, सही मौके पर डर को काबू में रखना और जरूरत पड़े तो पीछे हट जाना। यही समझ आपको 90% से अलग बनाती है। अगर आप ये कर पाए, अगर आप नो ट्रेड डे को स्वीकार कर पाए, लॉस के बाद शांत रह पाए, प्रॉफिट में घमंड छोड़ पाए और मार्केट से नहीं खुद से लड़ पाए, तो यकीन मानिए आपको ट्रेडिंग छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात, दिल से, अगर आज भी आपको लग रहा है कि आप बेसब्र हो जाते हो तो खुद को दोष मत दो। बस इतना याद रखो, पेशेंस पैदा नहीं होती, प्रैक्टिस से बनती है, और प्रैक्टिस वक्त लेती है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा है, तो समझिए ये वीडियो सफल हो गया। अगर आप चाहते हो ऐसी ही सच्ची, बिना झूठ की ट्रेडिंग बातें जो आपको बेचे नहीं आपको बचाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी जल्दबाजी में अपना पैसा खो रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं इंतजार करना सीख रहा हूं, क्योंकि जो इंतजार करना सीख गया वही ट्रेडिंग में टिकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मार्केट कल भी रहेगा, लेकिन आप तभी रहोगे जब आप खुद को बचाओगे।